पहली क्लास में क्या समझा हमने? सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। उससे पहली क्लास में हमने क्या समझा था? फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। और उससे पहले हमने क्या समझा था? NABH का बेस। इस क्लास में हम क्या समझने वाले हैं? कौन सा स्टैंडर्ड समझने वाले हैं? स्टैंडर्ड नंबर 3। सो NABH 5th एडिशन में AAC चैप्टर का यानी कि चैप्टर 1 का 3rd स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है? तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड बात करता है ट्रांसफ़र। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड जो बात करता है वो ट्रांसफ़र या रेफरल के बारे में। तो जैसा हमने सारे स्टैंडर्ड में फर्स्ट में सेकंड में पढ़ा, इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है। हमारे पास क्या होना चाहिए? पॉलिसी। अब पॉलिसी किस चीज़ के लिए होना चाहिए? पेशेंट या तो कहीं से हमारे पास आता है, ट्रांसफ़र इन, उसके लिए पॉलिसी। तो जब हमारे पास पेशेंट आएगा तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो जब भी कोई हमारे पास कॉल आएगा, मान लीजिए कि एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर ये जज करेगा कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के स्टाफ को वहाँ पर भेजना है एम्बुलेंस के लिए। अपनी जजमेंट के बेसिस पर एप्रोप्रिएट स्टाफ को और एप्रोप्रिएट व्हीकल को भेजा जाएगा, यानी कि एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस आपको सबको पता ही होगा, मेनली जो होते हैं एम्बुलेंस BLS और ACLS या उसको ALS भी बोलते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट या एडवांस लाइफ सपोर्ट, और BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो पेशेंट अगर स्टेबल लग रहा है तो हम BLS टाइप की एम्बुलेंस भेजेंगे, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो ACLS टाइप की एम्बुलेंस को भेजा जाएगा। स्टाफ भी उसी हिसाब से ट्रेंड स्टाफ को भेजा जाएगा, यानी कि अगर पेशेंट स्टेबल है तो BLS ट्रेंड स्टाफ को भेजा जाएगा, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो ACLS स्टाफ को भेजा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारी जनरली पॉलिसीज़ में लिखा होना चाहिए कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस टाइप से रहेगा। दूसरा, जब पेशेंट को ट्रांसफ़र आउट करना हो, वो कब हो सकता है? ट्रांसफ़र इन तो आपको समझ में आ गया। ट्रांसफ़र इन कब हो सकता है? किसी हॉस्पिटल से पेशेंट रेफ़र हो रहा हो हमारे हॉस्पिटल में, किसी फैसिलिटी को प्रोवाइड यहाँ पर करने के लिए, यहाँ पर सर्विसेज को लेने के लिए, या ट्रांसफ़र हो रहा हो किसी हॉस्पिटल से हमारे पास, या फिर डायरेक्ट होम से या रोड से कोई इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसको हम ट्रांसफ़र इन बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या मोड हो सकते हैं पेशेंट को ट्रांसफ़र इन करने का, वो सारा प्रोसेस हमारा ट्रांसफ़र इन पॉलिसी में डिफाइंड होना चाहिए। ट्रांसफ़र आउट किस लिए हम पेशेंट को करते हैं? ट्रांसफ़र आउट या तो हम जो फैसिलिटी, मान लीजिए हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, मान लीजिए पेशेंट को MRI कराने के लिए भेजना है डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो हम ट्रांसफ़र आउट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसफ़र आउट या रेफ़र हम कब करेंगे? कोई फैसिलिटी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या तो मान लीजिए पेशेंट इमरजेंसी में आया, हमने उसको फर्स्ट एड दिया, अब उस पेशेंट को हमें कहीं पर रेफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि हम उसको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते जो हमारे स्कोप में नहीं है, तब हमें रेफ़र करना पड़ सकता है पेशेंट को। या फिर ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट भी हो सकता है हमारे पास, ऑलरेडी एडमिटेड है लेकिन अब उसको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई है कि हमें उसको किसी हायर सेंटर में भेजना पड़ेगा,
उस केस में भी ट्रांसफ़र आउट होगा। तो किन किन केस में पेशेंट को ट्रांसफ़र आउट करेंगे, किन किन केस में पेशेंट ट्रांसफ़र इन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोटोकॉल्स होगा, वो सब हमें पॉलिसी में डिफाइन करना चाहिए। अब इसके लिए मैं और आपको रिक्वायरमेंट बताऊं, जब ट्रांसफ़र इन होगा तो मैंने रिक्वायरमेंट बताया कौन सी टीम जाएगी, ट्रांसफ़र आउट होगा तब भी हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट अनस्टेबल है। इसलिए जो ट्रांसफ़र टीम होए वो भी डिफाइंड होना चाहिए कि ट्रांसफ़र कौन जिम्मेदार होगा, ट्रांसफ़र करते वक्त कौन सी टीम जाएगी। जब अनस्टेबल पेशेंट है तो डेफिनेटली जो टीम जाएगी वो ACLS ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। स्टेबल पेशेंट के लिए BLS ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। और स्टाफ का मतलब नॉट ओनली नर्स, डॉक्टर या टेक्नीशियन, ड्राइवर तक, यानी कि एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी BLS की ट्रेनिंग होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो BLS ट्रेंड हो। इसके अलावा ट्रांसफ़र आउट में और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र आउट करेंगे तो ट्रांसफ़र समरी दी जाएगी। ये देना मैंडेटरी है। इन केस पेशेंट लामा जा रहा है तो लामा समरी देना मैंडेटरी है। और जो समरी हम दे रहे हैं, ट्रांसफ़र समरी या रेफरल समरी, उसकी कॉपी हॉस्पिटल को अपने पास रिटेन करना चाहिए, मतलब एक कॉपी अपने पास रखना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है ट्रांसफ़र इन आउट स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड है, बट इसमें ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन टीम रिस्पॉन्सिबल होगी, क्या टाइप की फैसिलिटी का ध्यान रखना है, यानी कि स्टाफ कौन जाएगा, एम्बुलेंस किस टाइप की जाएगी जब पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, रेफ़र करना है, वेदर पेशेंट इज़ कमिंग इन, चाहे पेशेंट हमारे पास आ रहा है और पेशेंट गोइंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल, चाहे वो पर्पज़ हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो, चाहे वो पर्पज़ डायग्नोस्टिक ट्रांसफ़र हो, टेस्ट कराने के लिए जा रहा। अब इसके अलावा एक और ट्रांसफ़र भी होता है, वो क्या होता है वो और हम समझ लेते हैं। सो हमारी जो पॉलिसी बननी चाहिए ट्रांसफ़र रेफरल की, इन और आउट की, उसमें वो सारे एस्पेक्ट कवर होना चाहिए। जो एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं इंट्रा ट्रांसफ़र। अब इंट्रा ट्रांसफ़र क्या होता है? इंट्रा ट्रांसफ़र का सिंपली मीनिंग है हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंट को ट्रांसफ़र करना। वो डायग्नोस्टिक पर्पस से भी हो सकता है या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लीजिए वार्ड का पेशेंट आईसीयू में, आईसीयू का पेशेंट वार्ड में, या किसी और स्पेशलिटी का पेशेंट किसी और स्पेशलिटी में। तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा ट्रांसफ़र। इस टाइम पर भी हमें मेन की पॉइंट्स क्या है ये ज़रूर ध्यान रखना है, पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट अनस्टेबल है। स्टेबल पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करते वक्त वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई, और अनस्टेबल पेशेंट्स को भी ट्रांसफ़र करते वक्त वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जो बताई। ये जो पॉलिसी में डिफाइन होगा वो प्रोटोकॉल सारे फॉलो होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ थोड़ा सा आसान करने के लिए। जब भी पेशेंट ट्रांसपोर्ट होगा तो आपकी पॉलिसी में ये मेंशन हो कि अगर पेशेंट व्हील चेयर से जाता है तो उस व्हील चेयर में बेल्ट
अवेलेबल होना चाहिए और उन बेल्ट को फास्टन करना है, यानी कि लगाना है। अगर स्ट्रेचर पर जाता है तो उस स्ट्रेचर में क्या फैसिलिटी होना चाहिए, साइड रेल्स या फिर बेल्ट। वो बेल्ट को फास्टन करना है, बेल्ट को लगाना है और उसके बाद पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी का पैरामीटर है। ये सेफ्टी पैरामीटर्स, क्या इक्विपमेंट साथ में जाएंगे, किस टाइप के पेशेंट के लिए, कौन सी टीम जाएगी, ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये पॉलिसी बनाना है और उसको फॉलो करना है। और वो टीम जो है, जो इस ट्रांसफ़र या रेफरल की रिस्पॉन्सिबल है, उसको इस पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। ये है हमारा 3rd स्टैंडर्ड ऑफ चैप्टर 1 AAC। नेक्स्ट क्लास में हम 4th स्टैंडर्ड पर बात करेंगे। थैंक यू।